ट्रॉय का युद्ध समाप्त हो चुका था। सभी योद्धा अपने अपने घर लौट चुके थे, लेकिन एक योद्धा था जिसका नाम था यूलिसिस। उसे देवी कैलिप्सो ने अपने द्वीप पर बंदी बना रखा था और वह उसे अपनी पत्नी और अपने देश लौटने से रोक रही थी। दूसरी तरफ ओलंपस पर्वत पर देवताओं की सभा में मिनर्वा अपने पिता जोव से यूलिसिस के दुखों को समाप्त करने का अनुरोध करती है। इसके जवाब में परमपिता जोव कहते हैं कि यूलिसिस के दुखों का कारण देवता नेपच्यून है, जो उससे क्रोधित है क्योंकि यूलिसिस ने उनके बेटे साइक्लोप्स पॉलीफेमस की आंख फोड़ दी थी। लेकिन फिर भी जोव और अन्य सभी देवता इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अब वे सब मिलकर यूलिसिस की घर वापसी का मार्ग खोलेंगे। एक तरफ जोव के आदेश पर मरकरी को देवी कैलिप्सो के पास एक स्पष्ट संदेश के साथ भेजा जाता है ताकि वह उन्हें यह बता सके कि अब यूलिसिस को तुरंत रिहा करना ही होगा। और दूसरी तरफ देवी मिनर्वा मेंटिस का रूप धारण करके इथाका पहुंचती है। इथाका में धूर्त शूटर्स ने महल पर कब्जा जमा रखा है। वे महल की संपत्ति और संसाधनों को नष्ट कर रहे हैं और रानी पेनेलोपी पर विवाह का दबाव बना रहे हैं। जब टेलीमेकस द्वार पर मेंटिस यानी मिनर्वा को देखता है तो वह उसका स्वागत करता है। मिनर्वा यूलिसिस के पुत्र टेलिकेमस में आगे की चुनौतियों के लिए तैयार होने और जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने का साहस भरती है। वो उसे बताती है कि उसके पिता जीवित हैं और उसे सलाह देती है कि वह अगले दिन सभा बुलाकर धूर्त शूटर्स को महल से जाने की चेतावनी दे। इसके अलावा मेंटिस यानी मिनर्वा उसे अपने पिता की खबर लेने के लिए पाइलोस और स्पार्टा की यात्रा करने का निर्देश देती है। मेंटिस यानी मिनर्वा की सलाह पाकर टेलीमेकस अब पूरी तरह तैयार हो चुका था। उसके अंदर साहस भर चुका था। वो अपने कक्ष में विश्राम करने जाता है और पूरी रात मिनर्वा की सलाह तथा अपनी आने वाली साहसिक यात्रा की योजना के बारे में सोचता रहता है। अगले दिन टेलीमेकस द्वारा इथाका के लोगों की एक जनसभा बुलाई जाती है, जो यूलिसिस के जाने के बाद पहली बार बुलाई गई थी। टेलीमेकस सभा में अपने व्यक्तिगत दुख व्यक्त करता है और बताता है कि धूर्त शूटर्स इथाका की संपत्ति को बर्बाद कर रहे हैं और उसकी मां पर जबरदस्ती शादी का अनुचित दबाव डाल रहे हैं। इसके जवाब में एंटिनस सारा दोष पेनेलोपी पर मढ़ देता है। वो बताता है कि पेनेलोपी ने ही उनसे वादा किया था कि जब वह अपने ससुर के लिए कफन बुनकर पूरा कर लेगी तब वह उनमें से किसी एक से शादी कर लेगी। लेकिन वो ये कफन पिछले 3 साल से बुन रही है, क्योंकि दिन के समय वो उसे बुनती है और रात के समय चतुराई से उसे उधेड़ देती है। इस तरह वो वहाँ मौजूद सभी लोगों को मूर्ख बना रही है, क्योंकि टेलीमेकस ना तो सीधे तौर पर इन शूटर से लड़ सकता था और ना ही अपनी माँ को घर से निकाल सकता था। इसलिए वो सभा से अपने पिता की खोज में पाइलोस और स्पार्टा जाने के लिए एक जहाज और 20 नाविक की मांग करता है। सभा के विफल होने के बाद टेलीमेकस समुद्र के किनारे देवी मिनर्वा को एक बार फिर से याद करता है। तब मिनर्वा फिर से मेंटिस का रूप धारण करके टेलीमेकस में नया साहस और आत्मविश्वास भरती है और उसे यात्रा के लिए तैयार होने को कहती है। टेलीमेकस अपनी वफादार नर्स यूरिक्लिया की सहायता से गुप्त रूप से शराब और भोजन तैयार करता है और उसे अपनी माँ को 10-12 दिन तक कुछ नहीं बताने की शपथ दिलाता है। अंत में मेंटिस यानी कि मिनर्वा स्वयं जहाज और 20 नाविकों का प्रबंध करती है और अपने जादू से महल में मौजूद शूटर्स को गहरी नींद में सुला देती है। फिर टेलीमेकस के साथ अनुकूल हवाओं के बीच पाइलोस की समुद्री यात्रा पर निकल पड़ती है। रात के लंबे समुद्री सफर के बाद टेलीमेकस, मेंटिस यानी मिनर्वा और बाकी नाविक सुबह के समय पाइलोस के तट पर पहुंचते हैं, जहां वे राजा नेस्टर को समुद्र तट पर नेपच्यून को खुश करने के लिए सांडों और बैलों की बलि देते हुए पाते हैं। मेंटिस यानी मिनर्वा के जोर देने पर टेलीमेकस साहस जुटाकर नेस्टर से अपने पिता यूलिसिस के बारे में समाचार पूछता है। तब नेस्टर बताता है कि उसे उसके पिता के बारे में स्पष्ट रूप से तो कुछ नहीं पता, क्योंकि ट्रॉय के युद्ध के बाद जब सभी वापस जा रहे थे तब एगामेम्नोन और मेनेलाउस के बीच विवाद हो गया था, जिसके कारण सभी योद्धा अलग अलग दलों में बंटकर अपने अपने रास्तों पर निकल गए थे। नेस्टर टेलीमेकस को सलाह देता है कि वह और जानकारी के लिए स्पार्टा के राजा मेनेलाउस से मिले। रात होने पर नेस्टर देखता है कि मेंटिस अचानक एक बाज का रूप लेकर उड़ जाती है, जिससे उसे यह समझ आ जाता है कि टेलीमेकस के साथ स्वयं देवी मिनर्वा है। ये देखकर वो प्रभावित होता है और अगले दिन टेलीमेकस की यात्रा को सफल बनाने के लिए वह अपने बेटे पिसिस्ट्रेटस को उसके साथ भेज देता है।
अगली सुबह टेलेमिकस और पिसिस्ट्रेटस एक सुंदर रथ में सवार होकर स्पार्टा पहुंचते हैं, जहां राजा मेनेलॉस और रानी हेलेन उसका भव्य स्वागत करते हैं। महल की अकल्पनीय भव्यता और सोने चांदी की चमक को देखकर टेलेमिकस दंग रह जाता है। हेलेन टेलेमिकस को उसके पिता यूलिसिस जैसी शक्ल और आंखों के कारण तुरंत पहचान लेती है और मेनेलॉस तथा हेलेन ट्रॉय के युद्ध की यादें साझा करते हैं। मेनेलॉस अपनी घर वापसी की लंबी यात्रा के बारे में बताता है, जिसमें वह अपने साथियों के साथ पैरोस नाम के एक द्वीप पर पूरी तरह फंस गया था। दरअसल देवता मेनेलॉस से नाराज थे क्योंकि उसने उनके लिए उचित बलि नहीं चढ़ाई थी, जिसके कारण देवताओं ने समुद्र की हवाएं रोक दी थी और मेनेलॉस अपने जहाजों के साथ पिछले 20 दिनों से उसी द्वीप पर फंसा रहा था। सभी भूख प्यास से बेहाल थे। यह देखकर समुद्र के बूढ़े देवता प्रोटियस की बेटी इडोतिया को मेनेलॉस पर दया आ गई। उसने मेनेलॉस को एक गुप्त योजना बताई और कहा कि उसे उसके पिता प्रोटियस को धोखे से पकड़ना होगा ताकि वह इस द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता जान सके, यह भी समझ सके कि कौन कौन से देवता उससे नाराज हैं और उन्हें कैसे खुश किया जा सकता है, और अंत में उसके बाकी साथियों के साथ क्या क्या हुआ इसकी जानकारी भी मिल सके। तब जाकर मेनेलॉस ने अपने साथियों के साथ प्रोटियस को पकड़ने की जद्दोजहद की। प्रोटियस अपनी मायावी शक्ति से कभी शेर, कभी ड्रैगन, कभी तेंदुआ और यहाँ तक कि पानी और आग में भी बदल गया, लेकिन मेनेलॉस और उसके साथियों ने उसे तब तक कसकर पकड़े रखा जब तक उसने हार मानकर सच नहीं बता दिया। मेनेलॉस ने टेलेमिकस को बताया कि इसी तरह उसे यूलिसिस की भी खबर मिली कि वह देवी कैलिप्सो की गुफा में कैद है, क्योंकि उसके पास लौटने के लिए कोई जहाज या नाविक नहीं है। दूसरी ओर इथाका में धूर्त शूटर्स को जब टेलेमिकस की गुप्त यात्रा का पता चलता है तो वे क्रोधित हो जाते हैं और एंटिनस के नेतृत्व में टेलेमिकस की वापसी के मार्ग में उसकी हत्या करने की साजिश रचते हैं। तभी टेलेमिकस को मारने के लिए एस्टेरियस द्वीप पर घात लगाकर बैठ जाते हैं। टेलेमिकस को अब पता चल गया था कि उसके पिता कहाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ इथाका में शूटर्स टेलेमिकस को मारने की पूरी रणनीति बना चुके थे। उधर ओलंपस पर्वत पर देवताओं की सभा में मिनर्वा यूलिसिस की मुक्ति के लिए फिर से प्रार्थना करती है। जोव के आदेश पर मरकरी संदेशवाहक बनकर कैलिप्सो के द्वीप पर पहुंचता है और उसे यूलिसिस को छोड़ने का निर्देश देता है। हालांकि कैलिप्सो इस निर्णय से दुखी और क्रोधित होती है, लेकिन वह जोव की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती और अंत में यूलिसिस को घर जाने की अनुमति दे देती है। यूलिसिस, जो पिछले कई वर्षों से घर की याद में समुद्र तट पर बैठकर आंसू बहा रहा था, कैलिप्सो द्वारा दी गई कुल्हाड़ी और औजारों की मदद से 4 दिनों में एक मजबूत बेड़ा तैयार करता है, जिसमें डेक, पतवार और सुरक्षा के लिए चारों ओर घेरा भी बनाया जाता है। 5वें दिन वह आवश्यक सामान के साथ और अनुकूल हवाओं में अपनी यात्रा आरंभ करता है। 17 दिनों की सफल यात्रा के बाद जब वह फेशिया के तट के करीब होता है तो नेपच्यून उसे देख लेता है और क्रोधित होकर एक भीषण समुद्री तूफान खड़ा कर देता है। लहरों के प्रचंड प्रहार से यूलिसिस का बेड़ा टूट जाता है और वह गहरे समुद्र में गिर जाता है। इस कठिन समय में समुद्री देवी इनो उसकी सहायता के लिए आती है और उसे एक जादुई घूंघट प्रदान करती है जो उसे डूबने से बचाता है। इसके बाद मिनर्वा भी यूलिसिस को बचाने के लिए उत्तर की हवा चलाकर उसे किनारे की ओर बढ़ने में मदद करती है। 2 दिनों तक समुद्र में जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष करने के बाद यूलिसिस एक नदी के मुहाने पर सुरक्षित पहुंचता है। पूरी तरह से शक्तिहीन और थका हुआ यूलिसिस तट पर एक घने जंगल में जैतून की झाड़ियों के नीचे सूखे पत्तों का बिस्तर बनाकर सो जाता है, जहां मिनर्वा उसे गहरी और आरामदायक नींद प्रदान करती है। जहां एक तरफ थका हारा यूलिसिस पत्तों के बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा था, वहीं देवी मिनर्वा एशिया की राजकुमारी नासिका के सपने में उसकी एक सहेली बनकर आती है। वह नासिका को समझाती है कि उसकी शादी नजदीक है, इसलिए उसे आलस छोड़कर अगले दिन नदी के किनारे कपड़े धोने जाना चाहिए ताकि उसके भाई और पिता अच्छे, सुंदर और साफ कपड़े पहन सके। अगली सुबह राजकुमारी अपने पिता राजा अल्सिनोस से एक रथ लेकर अपनी दासियों के साथ उसी तट पर पहुंचती है जहां थका हारा यूलिसिस सो रहा था। वहां कपड़े धोने और नहाने के बाद जब वे लड़कियां गेंद से खेल रही थी तो अचानक गेंद गहरे पानी में जा गिरी और उनके चिल्लाने के शोर से यूलिसिस की नींद खुल गई।
बिखरे बालों और समुद्री नमक से सने यूलिसिस को झाड़ियों से नग्न अवस्था में निकलते देख नासिका को छोड़कर बाकी सभी दासियां डरकर पीछे हट गई। लेकिन यूलिसिस ने बड़ी चतुराई और विनम्रता से नासिका की सुंदरता की तुलना एक देवी से की और उससे मदद की गुहार लगाई और अपनी पूरी कहानी राजकुमारी नासिका को बता दी। नासिका ने दया दिखाते हुए उसे कपड़े और भोजन दिया। जब यूलिसिस नहाकर तैयार हुआ तो मिनर्वा ने उसे इतना सुंदर और तेजस्वी बना दिया कि राजकुमारी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। नासिका उसे अपने पिता के महल ले जाने के लिए तैयार हो गई ताकि यूलिसिस को उसके घर लौटने में मदद मिल सके। लेकिन समाज में अपनी बदनामी और गपशप के डर से उसने यूलिसिस से थोड़ी दूरी बनाकर पीछे पीछे आने को कहा। उसने यूलिसिस को यह भी सलाह दी कि वह महल पहुंचकर सीधे उसकी माता रानी अरीते के पास जाए और उनके घुटने पकड़कर मदद मांगे, क्योंकि रानी की कृपा के बिना उसका घर लौटना मुश्किल है। एक तरफ राजकुमारी नासिका अपने महल पहुंच गई थी, लेकिन दूसरी तरफ यूलिसिस धीरे धीरे पेशिया के आलीशान शहर की सीमाओं की ओर बढ़ रहा था। देवी मिनर्वा ने यूलिसिस की सुरक्षा के लिए उसे एक घने कोहरे में छिपा दिया ताकि कोई उसे परेशान न कर सके, और फिर एक छोटी बच्ची का रूप धरकर उसे राजा अल्सिनोस के भव्य महल का रास्ता दिखाया। रास्ते में छोटी बच्ची के रूप में मिनर्वा ने यूलिसिस को एक गुप्त सलाह दी। उसने कहा कि वह सीधे जाकर रानी अरीता के पैर पकड़ ले, क्योंकि रानी बहुत बुद्धिमान और दयालु है और उनकी अनुमति के बिना उसका घर लौटना संभव नहीं होगा। जैसे ही यूलिसिस महल पहुंचा, वह उसकी चमक देखकर दंग रह गया। महल की दीवारें कांसे की थी, दरवाजे सोने के थे और पहरे के लिए सोने चांदी के जादुई कुत्ते खड़े थे। वहां एक ऐसा जादुई बगीचा भी था जहां साल के 12 महीने फल और फूल लगे रहते थे। कोहरे में छिपा यूलिसिस चुपचाप दरबार के बीच से होता हुआ रानी अरेते के पास जा पहुंचा और उनके घुटने पकड़ लिए। उसी पल कोहरा हट गया और अचानक एक अजनबी को वहां देखकर सब हैरान रह गए। यूलिसिस ने बड़ी विनम्रता से रानी अरेते को अपनी व्यथा सुनाई और अपने देश लौटने के लिए मदद मांगी। राजा अल्सिनोस ने उसे सम्मान के साथ अपने सबसे प्रिय पुत्र की जगह बिठाया और भोजन कराया। जब सब लोग चले गए तो रानी अरीते ने गौर किया कि यूलिसिस ने जो कपड़े पहने हैं वे उन्होंने खुद अपनी दासियों के साथ मिलकर बुने थे। रानी के पूछने पर यूलिसिस ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वह कैलिप्सो के द्वीप पर 7 साल तक बंदी रहा, कैसे समुद्र के तूफान ने उसका बेड़ा तोड़ दिया और कैसे राजकुमारी नासिका ने उसे नदी किनारे कपड़े और सहारा दिया। राजा यूलिसिस की सच्चाई और साहस से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे सुरक्षित घर पहुंचाने का वचन दिया और उस रात यूलिसिस कई सालों बाद एक आरामदायक बिस्तर पर चैन की नींद सोया। नई सुबह के साथ राजा अल्सिनोस और यूलिसिस जनसभा में पहुंचते हैं, जहां देवी मिनर्वा ने यूलिसिस को और भी तेजस्वी और शक्तिशाली बना दिया था ताकि फेसियाई लोग उससे प्रभावित हों। जनसभा में किसी को भी यूलिसिस की असली पहचान का कोई अंदाजा नहीं था। अतिथि सत्कार के कारण राजा ने इस अनजान मेहमान यानी यूलिसिस के घर वापसी के लिए एक नया जहाज और 52 बेहतरीन नाविकों का प्रबंध करने का आदेश दिया और उसे शानदार स्वादिष्ट भोजन भी कराया। खाने के दौरान जब गायक डेमोडोकस ट्रॉय के वीरों के बारे में गाता है, जिसमें वह यूलिसिस और अखिलीस के बीच हुए झगड़े का जिक्र करता है, तो यूलिसिस पुरानी यादों में खो जाता है और अपनी पहचान छिपाने के लिए चादर से मुंह ढककर रोने लगता है। राजा को एहसास हो जाता है कि उनका अतिथि रो रहा है, तो वह माहौल बदलने के लिए तुरंत खेलों की शुरुआत कराते हैं। खेलों में दौड़, कुश्ती और चक्का फेंक जैसी प्रतियोगिताएं होती है। जब यूरियलम नाम का एक युवक यूलिसिस की क्षमता का अपमान करते हुए उसे केवल एक व्यापारी कहता है, तो यूलिसिस को क्रोध आ जाता है। यूलिसिस यूरियलस की चुनौती स्वीकार करता है और एक भारी चक्का उठाकर इतनी दूर फेंकता है कि वहां मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। इसके बाद राजा और अन्य 12 सरदार यूलिसिस को सोने और कीमती वस्त्रों के ढेर सारे उपहार देते हैं और राजकुमारी नासिका भी यूलिसिस से आखिरी बार मिलने आती है और उससे कहती है कि वह उसे कभी ना भूले, क्योंकि उसने ही उसकी जान बचाई थी। रात के भोजन पर यूलिसिस के अनुरोध पर गायक एक बार फिर से गाना शुरू करता है। इस बार वह ट्रॉय के लकड़ी के घोड़े की कहानी सुनाता है। अपनी ही वीरता की दास्तां सुनकर यूलिसिस फिर से फूट फूट कर रोने लगता है
अब राजा को एहसास होता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए राजा अल्सिनोस गाना रुकवा देते हैं और सबके सामने सीधे यूलिसिस से उसका असली नाम, उसका देश और उसकी लंबी यात्रा के दुखों का कारण पूछते हैं। अब यूलिसिस आखिरकार राजा अल्सिनोस और सभा के सामने अपनी पहचान उजागर करता है कि वो इथाका का राजा और लार्टेस का पुत्र है। यहीं से वो अपनी दुखद और साहसिक यात्रा की कहानी शुरू करता है। यूलिसिस बताता है कि ट्रॉय से निकलने के बाद वे सबसे पहले सिकॉन्स के शहर पहुंचे, जहां एक भीषण युद्ध में उन्हें अपने कई साथियों को खोना पड़ा। इसके बाद एक समुद्री तूफान उनके जहाज को लोटस ईटर्स की धरती पर ले गया, जहां का जादुई फल खाकर उसके साथी अपना घर और लक्ष्य पूरी तरह भूल गए और यूलिसिस को अपने आदमियों को जबरदस्ती जहाज पर वापस लाकर बांधना पड़ा। आगे की मंजिल में वे खूंखार साइक्लोप्स के द्वीप पर पहुंचे। अपनी जिज्ञासा और लालच के कारण यूलिसिस अपने 12 सबसे बहादुर साथियों के साथ उस विशालकाय आदमखोर दानव पॉलीफेमस की गुफा में दाखिल हो गया, जिसके माथे के बीचों बीच एक भयानक आंख थी। जब पॉलीफेमस अपनी भेड़ों के साथ गुफा में लौटा तो उसने एक बड़े पत्थर से गुफा का द्वार बंद कर दिया, जिससे यूलिसिस और उसके साथी भीतर ही फंस गए। जैसे ही उसने यूलिसिस और उसके साथियों को देखा, वह उन्हें एक एक करके बेरहमी से मारकर खाने लगा। ये देखकर यूलिसिस का कलेजा कांप उठा, लेकिन उसने अपनी समझदारी से उस राक्षस को मजबूत शराब पिलाई, जिसे पीकर पॉलीफेमस नशे में डूब गया। जब पॉलीफेमस ने यूलिसिस से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम नो मैन बताया। इसके बाद जब राक्षस गहरी नींद में सो गया तो यूलिसिस और उसके साथियों ने एक जलती हुई नुकीली लकड़ी से उसकी इकलौती आंख फोड़ दी। दर्द से कराहता हुआ पॉलीफेमस जोर जोर से चिल्लाने लगा और उसकी आवाज सुनकर बाहर खड़े दूसरे साइक्लोप्स उसकी मदद के लिए आए। पॉलीफेमस अंदर से चिल्ला रहा था, नो मैन मुझे मार रहा है, जिसे सुनकर बाहर खड़े साइक्लोप्स को लगा कि उसे कोई दैवीय बीमारी हुई है और वे अपने रास्ते वापस लौट गए। अब सवाल था कि यूलिसिस और उसके साथी उस गुफा से बाहर कैसे निकले, जो एक विशाल पत्थर से बंद थी। इसके लिए यूलिसिस ने एक और योजना बनाई। सुबह होने पर जब पॉलीफेमस ने गुफा का पत्थर हटाया और उसकी भेड़ें बाहर निकलने लगी, तो वो एक एक करके भेड़ों को छूकर देख रहा था कि कहीं कोई आदमी बाहर न निकल जाए। लेकिन यूलिसिस और उसके साथी भेड़ों के पेट के नीचे छिपकर चतुराई से गुफा से बाहर निकल आए। जब सभी सुरक्षित जहाज पर पहुंच गए तो यूलिसिस घमंड में आकर अपना असली नाम पुकार बैठा। इस पर क्रोधित होकर पॉलीफेमस ने अपने पिता नेपच्यून से प्रार्थना की कि यूलिसिस कभी अपने घर न पहुंच पाए, और अगर पहुंचे भी तो अपने सभी साथियों को खोकर भारी मुसीबतों के साथ पहुंचे। कहानी में आगे यूलिसिस बताता है कि जब वो और उसके थके हुए साथी साइक्लोप्स के उस खौफनाक टापू से जान बचाकर निकले तो उम्मीद की एक किरण उन्हें एक अनोखे तैरते हुए द्वीप इयोलिपिया तक ले आई, जहां हवाओं के स्वामी इयोलस का राज था। यूलिसिस और उसके आदमियों ने वहां पूरे 1 महीने तक मेहमान नवाजी का आनंद लिया, और जब विदाई का समय आया तो राजा ने उसे एक चांदी के धागे से बंधी थैली दी, जिसमें सभी विनाशकारी हवाएं कैद थी जो उसके आगे की यात्रा में बाधा डाल सकती थी। आगे का समुद्री सफर करते हुए जब वे सभी अपने घर इथाका के करीब पहुंच गए और उन्हें तट पर जलती हुई आग भी दिखाई देने लगी, तब उनसे एक बड़ी चूक हो गई। यूलिसिस के सो जाने पर उसके साथियों ने लालच में आकर वह थैली खोल दी। उन्हें लगा कि उसमें सोना चांदी छिपा है। अचानक सारी हवाएं बाहर निकल आई और एक भीषण तूफान उन्हें फिर से समुद्र की ओर खींच ले गया। अब उनके पास हवाओं का सहारा नहीं था। मजबूरन उन्हें हाथों से चप्पू चलाने पड़े और वे लेस्ट्रोगनियस नाम के नरभक्षी दिग्गजों के द्वीप पहुंच गए। इस शहर का बंदरगाह ऊंची और खड़ी चट्टानों से घिरा हुआ था और उसका रास्ता इतना संकीर्ण था कि यूलिसिस ने सावधानी बरतते हुए अपना जहाज बाहर ही एक चट्टान से बांध दिया, जबकि बाकी 11 जहाज बंदरगाह के अंदर सुरक्षित समझकर खड़े हो गए। जब यूलिसिस ने अपने दूतों को महल में भेजा तो उन्होंने देखा कि इस राज्य की रानी किसी पहाड़ जितनी विशाल थी और उसका पति एंटिफेटस एक नरभक्षी राक्षस निकला, जिसने देखते ही देखते एक दूत को पकड़कर कच्चा चबा लिया। सभी वहां से अपनी जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। पलक झपकते ही
हजारों राक्षस पहाड़ियों पर जमा हो गए और उन्होंने बंदरगाह में फंसे 11 जहाजों पर विशाल पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, जिससे वे सब तबाह हो गए और साथ ही नाविकों को पकड़कर बेरहमी से मारकर खा गए। केवल यूलिसिस का जहाज ही वहां से बच निकलने में सफल रहा। इसके बाद यूलिसिस अपने बचे हुए साथियों के साथ जादूगरनी सिरसी के द्वीप पर पहुंचा। यूलिसिस ने यूरिलोचस के नेतृत्व में एक टुकड़ी को द्वीप की जांच के लिए भेजा। जब वह टुकड़ी सिरसी के महल पहुंची तो सिरसी ने उन्हें एक नशीला पेय पिलाकर और अपनी जादुई छड़ी चलाकर यूलिसिस के साथियों को सुअर बना दिया। केवल यूरिलोचस, जिसने शक के कारण बाहर रुकने का फैसला किया था, भागकर यूलिसिस के पास पहुंचा और यह खौफनाक खबर सुनाई। जब यूलिसिस उन्हें बचाने निकला तो रास्ते में देवता मरकरी ने उसे मोली नाम की एक जादुई बूटी दी ताकि वह सिरसी के जादू से सुरक्षित रह सके। महल पहुंचने पर सिरसी ने यूलिसिस को भी वही नशीला पेय पिलाया, लेकिन मोली बूटी के कारण उस पर कोई असर नहीं हुआ। जब यूलिसिस ने सिरसी की गर्दन पर अपनी तलवार रख दी तब मजबूर होकर सिरसी को उसके आगे झुकना पड़ा और उसने यूलिसिस के सभी आदमियों को फिर से इंसान बना दिया। यूलिसिस और उसके साथी 1 साल तक सिरसी के महल में रहे, लेकिन फिर उनके मन में घर लौटने की इच्छा प्रबल हो गई। विदा करने से पहले सिरसी ने यूलिसिस को बताया कि घर पहुंचने के लिए उसे पहले पाताल लोक जाना चाहिए और अंधे भविष्यवक्ता टाइरियस की आत्मा से सलाह लेनी होगी, तभी उसकी आगे की यात्रा सफल होगी। अपनी आगे की कहानी में यूलिसिस राजा अल्सिनोस और सभा को बताता है कि सिरसी के महल से निकलकर वो अपने आदमियों के साथ सीधे समुद्र में पाताल लोक की ओर बढ़ गया। सिरसी के बताए अनुसार यूलिसिस ओसनस नदी के उस गहरे और ठंडे किनारे पर पहुंचा जहां सुमेरियन लोग रहते थे। यह दुनिया का आखिरी छोर था जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती। वे सिरसी द्वारा बताई गई एक विशेष जगह पहुंचे जहां यूलिसिस और उसके साथियों ने एक गहरा गड्ढा खोदकर उसमें दूध, शहद और शराब अर्पित की ताकि मृतकों की आत्माओं को बुलाया जा सके। उन्होंने एक भेड़ की बलि भी दी और जैसे ही उसका खून बहा, डरावनी चीखें मारती हुई आत्माएं वहां इकट्ठा होने लगी। जब यूलिसिस ने अपनी मरी हुई मां एंटिक्लिया की आत्मा को देखा, तब भी उसने भविष्यवक्ता टाइरियस से बात करने के लिए अपनी मां को खून के पास नहीं आने दिया। जब भविष्यवक्ता टाइरियस प्रकट हुए तो उन्होंने यूलिसिस को चेतावनी दी कि नेपच्यून के क्रोध के कारण उसकी घर वापसी का रास्ता कांटों भरा होगा। उन्होंने उसे आगाह किया कि आगे के रास्ते में वे सूर्य देव के एक द्वीप पर पहुंचेंगे और यदि उसने तथा उसके साथियों ने सूर्य देव की पवित्र गायों को नुकसान पहुंचाया तो उसका जहाज और सभी साथी नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने ये भी बताया कि इथाका में शूटर्स उसकी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं और यूलिसिस को उनका अंत करना होगा। इसके बाद जब भविष्यवक्ता चले गए तो यूलिसिस ने अपनी माँ से बात की। अपनी माँ से बात करते समय उसे पता चला कि पेनेलोपी आज भी वफादारी से उसका इंतजार कर रही है। यूलिसिस की माँ ने बताया कि उसकी मृत्यु यूलिसिस के वियोग के गम में हुई थी। यूलिसिस 3 बार अपनी माँ को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसकी बाहें खाली हवा को ही छूती है क्योंकि आत्माओं का कोई शरीर नहीं होता। अंत में यूलिसिस एगमेम्नोन और अकिलीस जैसे महान योद्धाओं की आत्माओं से मिलता है। वहां जब हजारों आत्माएं इकट्ठा होने लगती है तो यूलिसिस डर के मारे तुरंत अपने जहाज की ओर भागता है और पाताल के उस अंधेरे से बाहर निकल जाता है। अपनी आगे की कहानी में यूलिसिस राजा अल्सिनोस और सभा को बताता है कि पाताल लोक की उस भयानक और अंधेरी यात्रा से सुरक्षित लौटने के बाद वो और उसके साथी वापस सिरसी के द्वीप पर पहुंचे। रात के समय सभी सैनिक खाना खाकर सो गए, लेकिन रानी सिरसी यूलिसिस को अपने साथ अलग ले गई और उसे आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में आगाह किया। सिरसी ने बताया कि आगे की समुद्री सफर में उन्हें समुद्री जलपरियों का सामना करना पड़ेगा, जिनका संगीत इतना जादुई और मोहक होता है कि सुनने वाला अपनी सुध-बुध खोकर उनकी ओर खिंचा चला जाता है और अंत में मारा जाता है। लेकिन सिरसी यूलिसिस को उनसे बचाने का उपाय भी बता देती है। आगे सिरसी बताती है कि जलपरियों से बचकर जब वे आगे बढ़ेंगे तो उनके सामने 2 रास्ते आएंगे जिनमें अलग अलग भयानक मुश्किलें होंगी और उनको उनमें से एक का सामना करना ही पड़ेगा, जिसका चुनाव यूलिसिस को स्वयं करना होगा कि वो कौन सी चुनौती का सामना करेंगे।
पहला रास्ता भटकने वाली चट्टानों की ओर जाता है, जहां पानी के टकराने से भयानक लहरें उठती हैं और उस भंवर से आज तक कोई भी जहाज वहां से बचकर नहीं निकला। दूसरा रास्ता दो विशाल चट्टानों की ओर ले जाता है, जिनमें से एक का शिखर बादलों में खोया रहता है और वह इतना सीधा और चिकना है कि चाहे किसी के 20 हाथ और 20 पैर ही क्यों ना हो, वो उस पर चढ़ नहीं सकता। मजबूरन जब तुम उन चट्टानों के बीच से गुजरने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक विशाल गुफा मिलेगी, जिसमें भयानक स्किला रहती है। स्किला के 12 बेडोल पैर हैं और 6 बहुत लंबी गर्दनें, और हर गर्दन के ऊपर एक डरावना सिर है, जिसमें दांतों के 3 कतारें सजी हुई है, जो किसी भी इंसान को पल भर में चबा सकती है। सिरसी आगे बताती है कि स्किला की चट्टान के ठीक सामने दूसरी चट्टान थोड़ी नीची है, जहां एक बड़ा अंजीर का पेड़ लगा हुआ है, और उसके ठीक नीचे कैरिबिडियस नाम की एक भयानक भंवर है, जो दिन में 3 बार समंदर के पानी को निगलता है और 3 बार उसे पूरी ताकत से बाहर उगल देता है। सिरसी बताती है कि इस भंवर से बचने का कोई तरीका नहीं है, इसलिए अगर तुम उससे गुजरने की कोशिश करोगे तो तुम अपने सारे सैनिकों के साथ अपनी जान भी गंवा बैठोगे। जबकि इस किला के पास से गुजरते समय केवल एक बार के हमले में 6 सैनिकों के खोने का खतरा है, और उसी बीच तुम्हें उस गुफा से निकल जाना होगा। इसके बाद सिरसी बताती है कि इन सब बाधाओं को पार करने के बाद तुम थ्रीनाशिया द्वीप पर पहुंचोगे, जो सूर्य देव का द्वीप है, जहां उनकी बहुत सारी गायें और भेड़ें हैं। यदि तुम उस द्वीप से बिना इन जानवरों को नुकसान पहुंचाए आगे बढ़ गए, तभी तुम्हारा इथाका का यह सफर पूरा हो पाएगा। लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए और तुमने उन गायों, बैलों या भेड़ों को नुकसान पहुंचाया, तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकेगा। सिरसी से सारी चेतावनियां लेकर अगली सुबह यूलिसिस ने अपने आदमियों के साथ अपनी समुद्री यात्रा शुरू की। उसने सिरसी द्वारा दी गई सभी चेतावनियों को अपने सैनिकों के साथ साझा किया। जब वे मायावी सुंदरियों यानी सायरन जलपरियों के किनारे के पास पहुंचे, तो तुरंत सभी नाविकों ने अपने कान मोम से बंद कर लिए और यूलिसिस को जहाज के मस्तूल से बांध दिया, जैसा कि सिरसी ने उन्हें करने को कहा था। जलपरियां किनारे में बैठकर अपनी मधुर और मायावी आवाज से सबको मोहित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वे सफल नहीं हो सकी। यूलिसिस, जो मस्तूल से बंधा था, उनके गीतों की मधुरता में खो गया और खुद को खोलने की जिद करने लगा, लेकिन सैनिकों ने उसे और कसकर बांध दिया। इस तरह वे आगे बढ़ गए और अपनी पहली चुनौती बिना किसी नुकसान के पार कर ली। सायरन से बचते ही उन्हें आगे के रास्ते में समुद्र की प्रचंड लहरों और भयंकर शोर का सामना करना पड़ा। उनके सामने 2 रास्ते आए, 2 विशाल चट्टानें, जिनमें से एक सीधी आसमान तक जाती थी और उसके पास का पानी बहुत उफान में था, जबकि दूसरी चट्टान के पास कैरिबिडियस नाम का एक भयानक भंवर था, जो दिन में 3 बार पूरे समुद्र को निगलता और उगलता था। और दूसरी ओर स्किला नाम की 6 सिरों वाली राक्षसी थी। सिरसी ने यूलिसिस को समझाया था कि भंवर में जाने का मतलब पूरे जहाज का विनाश है, इसलिए बेहतर है कि स्किला की ओर से निकला जाए, चाहे वह उसके 6 साथियों को ही क्यों ना उठा ले। जैसे ही वे उस संकरे रास्ते से गुजरे, कैरिबिडियस उफनते पानी को उगल रही थी, जैसे कोई उबलती हुई कड़ाही। इसी अफरा तफरी के बीच स्किला ने अचानक हमला किया और यूलिसिस के 6 सबसे बहादुर साथियों को उठा लिया। यूलिसिस ने उन्हें अपनी आंखों के सामने मरते और मदद के लिए पुकारते देखा, जो उसकी पूरी यात्रा का सबसे हृदय विदारक दृश्य था। इसी तरह वह वहां से बचकर सूर्य देव के द्वीप त्रिनासिया पहुंचे। यूलिसिस ने अपने साथियों को टाइरियस और सिरसी के चेतावनी याद दिलाई कि उन्हें सूर्य देव की पवित्र गायों को बिल्कुल नहीं छूना है, लेकिन खराब मौसम के कारण वे 1 महीने तक उसी द्वीप में फंसे रहे और उनका राशन खत्म हो गया। एक दिन जब यूलिसिस प्रार्थना करने के लिए दूर गया और उसे नींद आ गई, तब यूरिलोचस ने भूख से बेहाल साथियों को उकसाया और उन्होंने सूर्य देव की सबसे अच्छी गायों का वध कर दिया। जब यूलिसिस की नींद खुली और उसने भुने हुए मांस की गंध महसूस की, तो उसे समझ आ गया कि अब उनका विनाश निश्चित है। देवताओं ने भी डरावने संकेत दिए
मरी हुई गायों की खाल रेंगने लगी और उनका मांस रंभाने लगा। जैसे ही वे द्वीप से आगे के सफर के लिए समुद्र में निकले, जोव ने सूर्य देव के क्रोध को शांत करने के लिए एक भीषण तूफान भेजा। एक शक्तिशाली बिजली यूलिसिस के जहाज पर गिरी, जिससे जहाज के परकच्चे उड़ गए और यूलिसिस को छोड़कर उसके सभी साथी समुद्र में डूब गए। यूलिसिस ने किसी तरह मस्तूल और पतवार को बांधकर एक छोटा सा बेड़ा बनाया और लहरों के सहारे टिका रहा। वह दोबारा खतरनाक भंवर के कैरिबिडियस के पास पहुंचा, जहां उसने एक अंजीर के पेड़ की डाल पकड़कर घंटों खुद को लटकाए रखा, जब तक कि भंवर ने उसकी लकड़ी वापस नहीं उगल दी। अंत में 9 दिनों तक समुद्र में संघर्ष करने के बाद वह देवी कैलिप्सो के द्वीप पर पहुंचा, जहां उसने अपनी आगे की कहानी को विराम दिया। इसके बाद राजा अल्सिनोस ने यूलिसिस के अपने वतन इथाका लौटने के सारे इंतजाम किए। उन्होंने यूलिसिस को अपना जहाज और उसके साथ मल्लाहों को भेजने का आदेश दिया। इसके बाद राजा अल्सिनोस और फ्रेसियाई सरदारों ने यूलिसिस को सोने, कीमती वस्त्रों और अनेक उपहारों के साथ विदा किया। जैसे ही जहाज समुद्र की लहरों पर दौड़ने लगा, यूलिसिस एक गहरी और मीठी नींद में सो गया, मानो वह अपने पिछली सारी तकलीफें और युद्ध के घाव भूल गया हो। पेशियाई नाविक उसे सोते हुए ही इथाका के तट पर उतार देते हैं और उसके खजाने को सुरक्षित एक जैतून के पेड़ के पास रख देते हैं। दूसरी ओर समुद्र के देवता नेपच्यून यूलिसिस की इस सुरक्षित वापसी से अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। जोव की अनुमति से वे सजा के तौर पर लौटते हुए फेशियाई जहाज को उसके द्वीप के बंदरगाह के किनारे पत्थर की चट्टान में बदल देते हैं। राजा अल्सिनोस समझ जाते हैं कि एक पुरानी भविष्यवाणी पूरी हो गई है और किसी बड़ी विपत्ति से बचने के लिए वे शपथ लेते हैं कि अब वे किसी भी अजनबी की मदद नहीं करेंगे। उधर इथाका के तट पर जब यूलिसिस की आंख खुलती है तो वह अपने देश को पहचान नहीं पाता, क्योंकि देवी मिनर्वा ने उसके चारों ओर घना कोहरा फैला रखा था ताकि कोई उसे देख न सके। यूलिसिस घबरा जाता है और सोचने लगता है कि शायद फेसियाई लोगों ने उसे किसी अनजान जगह पर छोड़ दिया। तभी देवी मिनर्वा एक चरवाहे के भेष में प्रकट होती है और उसे बताती है कि वह इथाका में ही है। यूलिसिस अपनी आदत के अनुसार यहाँ भी अपनी पहचान छिपाने के लिए एक झूठी कहानी करता है, जिसे सुनकर देवी, जो चरवाहे के रूप में थी, मुस्कुरा देती है और अपने असली रूप में आकर उसकी चतुराई की सराहना करती है। मिनर्वा उसे महल में फैले सूटर्स के आतंक के बारे में बताती है, जिनसे अब यूलिसिस को सामना करना है। यूलिसिस को सुरक्षित रखने के लिए देवी उसे अपनी जादुई छड़ी से छूकर एक बूढ़े झुर्रियों वाले भिखारी का रूप दे देती है, ताकि उसकी पत्नी और दुश्मन भी उसे पहचान न सके। अंत में देवी मिनर्वा यूलिसिस को इथाका के एक वफादार चरवाहे के पास जाने का निर्देश देती है और स्वयं टेलेमेकस को वापस लाने के लिए स्पार्टा की ओर निकल पड़ती है। इथाका की उन ऊबड़ खाबड़ पगडंडियों पर चलते हुए ओडिसियस अब उस रास्ते पर बढ़ रहे थे जो घने जंगलों और पहाड़ों की चोटियों से होकर गुजरता था, एक उसी जगह की तलाश में जहां देवी मिनर्वा ने उन्हें अपने सबसे वफादार और मेहनती सेवक यूमेयस से मिलने को कहा था। यूमेयस कोई साधारण नौकर नहीं था, बल्कि ओडिसियस का वह सुअर पालने वाला चरवाहा था जो अपनी ईमानदारी और स्वाभिव्यक्ति के लिए जाना जाता था। जब ओडिसियस बदले हुए भिखारी के भेष में वहां पहुंचा तो उसने देखा कि यूमेयस अपने हाथ से बनाए हुए विशाल और मजबूत बाड़े के सामने बैठा था, जिसे उसने अपने मालिक की अनुपस्थिति में बड़ी मेहनत से तैयार किया था। यूमेयस ने इस अनजान भिखारी को अपनी कुटिया में सम्मान के साथ स्वागत किया और उसे खाने के लिए मांस और पीने के लिए शराब दी। बातों बातों में यूमेयस अपने मालिक यूलिसिस के खोने का गहरा दुख व्यक्त करता है और बताता है कि कैसे धूर्त सूटर्स महल में उसकी संपत्ति को बेरहमी से उजाड़ रहे हैं। यूलिसिस अपनी पहचान छिपाते हुए एक लंबी और झूठी कहानी करता है। वो बताता है कि वो क्रीट का एक योद्धा है जिसने ट्रॉय के युद्ध और मिस्र के अभियानों में बहुत दुख झेले हैं। वह यूमेयस को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यूलिसिस जीवित है और इसी साल वापस लौट आएगा, लेकिन यूमेयस को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता, क्योंकि पहले भी कई ठग ऐसी झूठी खबरें लेकर आ चुके हैं। रात होने पर मौसम बहुत खराब और तूफानी हो जाता है। जब यूमेयस को लगता है कि इस बूढ़े को ठंड लग रही है तो वह तुरंत उसे अपनी सबसे बड़ी ओढ़नी दे देता है और खुद कड़ाके की ठंड में अपने सुअरों की रखवाली के लिए बाहर चला जाता है।
अपने सेवक की ये अटूट वफादारी देखकर यूलिसिस मन ही मन बहुत संतुष्ट होता है। कहानी अब एक बार फिर टेलेमेकस की ओर मुड़ती है। देवी मिनर्वा स्पार्टा पहुंचती है और सोते हुए टेलेमेकस को चेतावनी देती है कि उसे तुरंत इथाका लौटना चाहिए, क्योंकि धूर्त शूटर्स उसकी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं और उसकी हत्या के लिए घात लगाए बैठे हैं। इसलिए लौटते समय उसे अपना जहाज टापुओं से दूर रखना चाहिए। देवी मिनर्वा उसे यह भरोसा भी दिलाती है कि वे उसे कुछ नहीं होने देंगी। सुबह होते ही राजा मेनेलॉस और रानी हेलन उसे विदा करते समय सोने चांदी के बर्तन और सुंदर पोशाक उपहार में देते हैं। पिसिस्ट्रेटस सारे तोहफे रथ में ला देता है और अब टेलेमेकस तथा पिसिस्ट्रेटस अपने रथ से पाइलोस की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन निकलते समय आकाश में एक बाज को सफेद बतख का शिकार करते देख हेलन भविष्यवाणी करती है कि यूलिसिस जल्द ही लौटकर शूटर से अपना प्रतिशोध लेगा। यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पाइलोस पहुंचकर टेलेमेकस पिसिस्ट्रेटस को अलविदा करता है और अपने आगे के सफर के लिए समुद्री जहाज लेकर मल्लाहों के साथ आगे निकल पड़ता है। जब टेलेमेकस का जहाज शूटर्स के बिछाई जाल और घात को चकमा देते हुए सुरक्षित इथाका के तट पर पहुंच जाता है, तो अंत में वह अपने साथियों को शहर की ओर भेजकर खुद उसी पहाड़ी रास्ते की ओर निकल पड़ता है जहां यूमेस की कुटिया में उसका पिता यूलिसिस भिखारी के भेष में उसका इंतजार कर रहा होता है। जब टेलेमेकस सुरक्षित रूप से वापस लौटकर चरवाहे यूमियस की झोपड़ी में पहुंचता है, तो कुत्ते उसे पहचान लेते हैं और भौंकने के बजाय उससे प्यार करने लगते हैं। यूमेयस अपने मालिक के बेटे को जीवित देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जब टेलेमेकस सामने बैठे उस बूढ़े भिखारी के बारे में पूछता है जो वास्तव में यूलिसिस था, तो यूमेयस उसे उसके बारे में बताता है। जब यूलिसिस जो भिखारी के वेश में था उसके सम्मान में खड़ा होता है, तो टेलेमेकस उसे बिना किसी परेशानी के बैठने को कहता है। अब टेलेमेकस यूमेयस से अपनी माँ पेनेलोपे का हाल पूछता है और यूमेयस उसे बताता है कि वो आज भी महल में अपने पति की याद में आंसू बहा रही है। जब टेलेमेकस महल में मौजूद धूर्त दावेदारों की बदतमीजी के बारे में बताता है कि कैसे वे उसे मारना चाहते हैं, तो वहां मौजूद यूलिसिस दंग रह जाता है। टेलेमेकस यूमेयस को महल जाने को कहता है ताकि वह रानी पेनेलोपी को चुपके से उसकी वापसी की खबर दे सके। जैसे ही यूमेयस वहां से चला जाता है, देवी मिनर्वा वहां प्रकट होती है और अपनी जादुई छड़ी से यूलिसिस का रूप बदल देती है। वो एक बूढ़े भिखारी से फिर से जवान और तेजस्वी योद्धा बन जाता है। जब टेलेमेकस अपने सामने ये चमत्कार देखता है, तो वो डर जाता है और उसे कोई देवता समझ बैठता है। लेकिन यूलिसिस रोते हुए उसे गले लगा लेता है और बताता है कि वो उसका पिता ही है। 20 साल बाद पिता और पुत्र का ये मिलन बहुत भावुक होता है और दोनों देर तक गले लगकर रोते रहते हैं। अब दोनों मिलकर इथाका के दावेदारों को खत्म करने की गुप्त योजना बनाते हैं। यूलिसिस निर्देश देता है कि टेलेमेकस महल के सारे हथियार छुपा दे और किसी को भी, यहाँ तक कि पेनेलोपी को भी, उसकी वापसी के बारे में न बताए। उधर महल में दावेदार टेलेमेकस के बच निकलने से गुस्से में होते हैं और उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचते हैं, जिसके लिए पेनेलोपी उन्हें जमकर फटकार लगाती है। दिन के अंत में यूमेयस के लौटने से पहले मिनर्वा यूलिसिस को दोबारा भिखारी का रूप दे देती है ताकि उनका राज अभी भी गुप्त ही बना रहे। अब टेलेमेकस अपने घर वापस लौट जाता है जहां उसकी माँ पेनेलोपी उसका भावुकता से स्वागत करती है। टेलेमेकस अपनी माँ को अपनी यात्रा के बारे में बताता है और कहता है कि मेनेलाउस के अनुसार यूलिसिस अभी जीवित है, लेकिन एक द्वीप पर कैद है। तभी वहां मौजूद भविष्यवक्ता क्योक्लियमेनस एक बड़ी भविष्यवाणी करता है कि यूलिसिस वास्तव में इथाका लौट चुका है और गुप्त रूप से अपना बदला लेने की योजना बना रहा है। यूलिसिस, जो अभी भी एक भिखारी के वेश में है, चरवाहे यूमियस के साथ शहर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह दुष्ट चरवाहा मेलेंथियस मिलता है जो यूलिसिस को अपमानित करता है और उसे लात मारता है, लेकिन यूलिसिस अपना संयम बनाए रखता है। जब वे महल के द्वार पर पहुंचते हैं, तो वहां एक बहुत ही मार्मिक दृश्य घटता है। यूलिसिस का एक पुराना पालतू कुत्ता ऑर्गेस, जो 20 वर्षों से अपने मालिक का इंतजार कर रहा था, उसे पहचान लेता है। वो अपनी पूंछ हिलाता है और अपने मालिक को एक आखिरी बार देखकर दम तोड़ देता है। यूलिसिस का दिल ये सब देखकर बैठ जाता है। महल के अंदर प्रवेश करते ही यूलिसिस दावेदारों से भीख मांगना शुरू करता है ताकि वह उनकी असलियत जान सके। जब अहंकारी एंटिनोस यूलिसिस पर क्रोधित होता है, वह न केवल उसे गालियां देता है
बल्कि उसकी पीठ पर एक भारी स्टूल भी फेंक कर मारता है। यूलिसिस बिना विचलित हुए पत्थर की तरह खड़ा रहता है, जिससे अन्य दावेदार भी डर जाते हैं कि भाई ये कोई देवता तो नहीं। जब पेनेलोपी को इस घटना का पता चलता है तो वह उस अजनबी से मिलने की इच्छा जताती है ताकि वह अपने पति के बारे में उससे कुछ खबर पा सके। यूलिसिस चालाकी से संदेश भेजता है कि वो सूर्यास्त के बाद ही उनसे मिलेगा ताकि दावेदारों की नजरों से बचा जा सके। अंत में यूमेयस वापस अपने फार्म पर चला जाता है और यूलिसिस को महल के उस खतरनाक माहौल में अपनी अगली चाल के लिए छोड़ देता है। अब अगले दिन जब महल का नियमित भिखारी, जिसका नाम आयरस था, वहां आता है तो वह यूलिसिस को, जो भिखारी के रूप में मौजूद था, अपनी जगह पर पाता है। भिखारी आयरस यूलिसिस को वहां से जाने के लिए कहता है और उसका काफी अपमान भी करता है। पास ही खड़े शूटर्स जो इस सब को देख रहे थे, इस झगड़े का आनंद ले रहे थे। एंटिनस उन दोनों के बीच लड़ाई करवाता है और कहता है कि जो जीतेगा उसे खास भोजन मिलेगा और वही महल का एकमात्र भिखारी बनेगा। जब यूलिसिस लड़ने के लिए अपने चिथड़ों को समेटता है तो देवी मिनर्वा उसकी मांसपेशियों को और भी शक्तिशाली बना देती है, जिसे देखकर शूटर्स और खुद आयरस दंग रह जाते हैं। यूलिसिस आयरस की गर्दन पर एक ऐसा सटीक प्रहार करता है कि उसकी जबड़ों की हड्डियां टूट जाती है और वह धूल में गिरकर तड़पने लगता है। यूलिसिस उसे घसीटकर बाहर कर देता है और शूटर्स उसकी जीत पर हंसते हुए उसे बधाई देते हैं। इसी बीच यूलिसिस एक भले शूटर्स एम्फिनोमस को गुप्त रूप से चेतावनी देता है कि महल का असली मालिक जल्द ही लौटने वाला है और विनाश निकट है, लेकिन वो इस चेतावनी को समझ नहीं पाता। जब देवी मिनर्वा पेनेलोपी को शूटर्स के सामने प्रकट होने की प्रेरणा देती है तो उससे पहले वह पेनेलोपी को और भी सुंदर और आकर्षक बना देती है। जब पेनेलोपी दरबार में आती है तो उसकी आभा देखकर सभी शूटर्स मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। पेनेलोपी बड़ी चतुराई से शूटर्स की उल्हाना देती है कि वे उसकी संपत्ति बर्बाद कर रहे हैं, जबकि परंपरा के अनुसार प्रेमियों को तो उपहार लाने चाहिए। लालच में आकर शूटर्स उसे कीमती वस्त्र, सोने की माला और झुमके उपहार में देते हैं, जिसे देखकर यूलिसिस मन ही मन अपनी पत्नी की बुद्धिमानी पर गर्व करता है। पेनेलोपी सारे तोहफे लेकर ऊपर चली जाती है, जिसके बाद यूरिमेकस यूलिसिस का मजाक उड़ाता है, जिससे माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। लेकिन टेलेमेकस बड़ी समझदारी से बीच बचाव करता है और सभी शूटर्स को रात के विश्राम के लिए अपने अपने घर जाने के लिए मना लेता है। अब रात के समय यूलिसिस और टेलेमेकस अपनी गुप्त योजना के अगले कदम पर काम करते हैं। यूलिसिस के कहने पर वे दोनों मिलकर महल के सारे हथियार और कवच एक सुरक्षित कमरे में छुपा देते हैं ताकि युद्ध के समय दावेदार उनका इस्तेमाल न कर सके। इस काम में देवी मिनर्वा एक सुनहरी मशाल लेकर उनका रास्ता रोशन करती है, जिसे देखकर टेलेमेकस दंग रह जाता है क्योंकि उसे दीवारों और खंभों से दिव्य रोशनी निकलती हुई महसूस होती है। इसके बाद टेलेमेकस अपने कमरे में चला जाता है और यूलिसिस चुपके से रानी पेनेलोपी के पास जाता है, जहां वह अपनी दासी के साथ होती है। दासी भिखारी के वेश में खड़े यूलिसिस को वहां से जाने के लिए कहती है और उसका अपमान करती है, लेकिन पेनेलोपी अपनी दासी को डांटकर वहां से भगा देती है। अब यूलिसिस और पेनेलोपी के बीच एक लंबी और भावुक बातचीत होती है। पेनेलोपी उस अनजान भिखारी से अपने पति के बारे में पूछती है और यूलिसिस अपनी पहचान छिपाते हुए उसे एक झूठी कहानी सुनाता है कि वो क्रीट का एक राजकुमार है और उसने 20 साल पहले यूलिसिस को देखा था। जब पेनेलोपी उससे सबूत मांगती है तो यूलिसिस उसके कपड़ों का इतना सटीक वर्णन करता है, खासकर वह बैंगनी रंग का दोहरा लबादा और उस पर लगा सोने का ब्रॉच जिस पर एक कुत्ता हिरन को पकड़े हुए था। यह सब सुनकर पेनेलोपी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं क्योंकि वह पहचान जाती है कि ये वही कपड़े थे जो उसने खुद यूलिसिस को दिए थे। यूलिसिस उसे ढांढस बंधाता है और कसम खाकर कहता है कि उसका पति अभी जीवित है और इसी साल वापस लौट आएगा। इसके बाद पेनेलोपी अपनी वफादार और बूढ़ी नर्स यूरिक्लिया को उस अजनबी के पैर धोने का आदेश देती है, लेकिन पैर धोते समय यूरिक्लिया यूलिसिस के पैर में एक पुराने जख्म का निशान देख लेती है। वह तुरंत समझ जाती है कि ये वही निशान है जो यूलिसिस को बचपन से माउंट पायरेंस पर शिकार के दौरान एक जंगली सुअर ने दिया था। यूरिक्लिया खुशी के मारे उसे पहचान लेती है और उसके हाथ से बर्तन गिर जाता है, लेकिन यूलिसिस तुरंत उसका मुंह दबाकर
उसे चुप रहने की चेतावनी देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी योजना अभी उजागर हो। अंत में पेनेलोपी तय करती है कि वह अगले दिन 12 कुल्हाड़ियों की एक प्रतियोगिता आयोजित करेगी, और जो भी यूलिसिस के भारी धनुष से तीर चलाकर 12 कुल्हाड़ियों के छेद से गुजर पाएगा, वो उसी से विवाह करेगी। अजनबी भिखारी यानी यूलिसिस उसे भरोसा दिलाता है कि उसका पति यूलिसिस उस प्रतियोगिता से पहले ही वहां पहुंच जाएगा। अगली सुबह देवी मिनर्वा रानी पेनेलोपी के मन में विचार डालती है कि अब समय आ गया है दावेदारों की परीक्षा लेने का। पेनेलोपी महल के उस गुप्त स्टोर रूम में जाती है जहां यूलिसिस का वह प्राचीन और शक्तिशाली धनुष रखा था। धनुष को हाथ में लेकर पेनेलोपी फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन फिर खुद को संभाल कर वो दावेदारों के सामने पहुंचती है और एक बड़ी घोषणा करती है। वो कहती है कि जो कोई भी यूलिसिस के इस भारी धनुष की डोरी चढ़ाकर एक ही तीर को 12 कुल्हाड़ियों के छेदों से गुजार देगा, वो उसी के साथ विवाह कर लेगी। टेलेमेकस सबसे पहले कुल्हाड़ियों को एक सीधे जमीन पर गाड़ देता है। इसके बाद एक एक करके दावेदार आगे आते हैं। लियोडस जैसे योद्धा भी अपनी कमजोर कलाइयों के कारण हार मान लेते हैं। अहंकारी एंटेनस धनुष को आग पर गर्म करने और चर्बी लगाकर उसे नरम करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कोई उसे झुका तक नहीं पाता। यूलिसिस चुपके से महल के बाहर जाता है और अपने 2 वफादार चरवाहों यूमेयस और फिटोलियस को अपनी असली पहचान बताता है। वो उन्हें अपने पैर का वही पुराना जख्म दिखाकर यकीन दिलाता है कि वही उनका असली मालिक है। वो उन्हें निर्देश देता है कि युद्ध के समय वे महल के बाहरी दरवाजे बंद कर दें और महिलाओं को अंदर ही रहने को कहें। जब यूलिसिस वापस लौटकर भिखारी के वेश में धनुष थामने की अनुमति मांगता है तो दावेदार डर जाते हैं और उसे अपमानित करने लगते हैं। इतने में टेलेमेकस अपनी मां को अंदर भेजकर खुद जिम्मेदारी लेता है और यूमियस के जरिए धनुष यूलिसिस के हाथों में पहुंचा देता है। यूलिसिस उस भारी धनुष को इतनी आसानी से चढ़ा देता है जैसे कोई गायक अपनी वीणा का तार कस रहा हो। जैसे ही डोरी से मीठी आवाज निकलती है, आसमान में जोर से बिजली कड़कती है। ये भगवान ज्यूस का संकेत था। यूलिसिस ने बिना अपनी सीट से उठे ही निशाना साध दिया और तीर सीधे 12 कुल्हाड़ियों के पार निकल गया। यूलिसिस ने टेलेमेकस की ओर इशारा किया और देखते ही देखते टेलेमेकस अपनी तलवार और भाला लेकर अपने पिता के बगल में खड़ा हो गया। अब प्रतिशोध का वो समय आ गया था जिसका इंतजार यूलिसिस 20 सालों से कर रहे थे। यूलिसिस अपने भिखारी के फटे पुराने वेश को उतार कर फेंक देते हैं और अपने धनुष तरकस के साथ महल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले वे एक घातक तीर अहंकारी एंटेनस के गले के पार उतार देते हैं, जो उस समय शराब का प्याला उठा रहा था। दावेदार शोर मचाने लग जाते हैं, लेकिन जब यूलिसिस दहाड़ते हुए अपनी असली पहचान बताते हैं और उनके पापों को गिनाते हैं तो उनके चेहरे डर से पीले पड़ जाते हैं। यूरिमेकस माफी मांगने और हुए नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करता है, लेकिन यूलिसिस साफ कह देते हैं कि आज कोई नहीं बचेगा, या तो लड़ो या भागो। इसके बाद भीषण युद्ध शुरू होता है। टेलेमेकस तुरंत शस्त्रागार से कवच और हथियार ले आता है ताकि यूलिसिस और उनके 2 वफादार चरवाहे भी मुकाबला कर सके। तभी दुष्ट चरवाहा मेलेंथियस दावेदारों की मदद के लिए शस्त्रागार से हथियार चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वफादार चरवाहे उसे रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और यूलिसिस के आदेश पर उसे छत की कड़ियों से बांधकर लटका देते हैं। देवी मिनर्वा मेंटर का रूप धारण कर प्रकट होती है। वे यूलिसिस की हिम्मत बढ़ाती है और अपनी दिव्य शक्ति से दावेदारों के भालों का रुख मोड़ देती है ताकि यूलिसिस सुरक्षित रहे। जैसे ही मिनर्वा अपनी चमकीली एजिस हवा में लहराती है, दावेदार घबराकर किसी झुंड की तरह इधर उधर भागने लगते हैं और यूलिसिस व उनके साथी उनका शिकार करने लग जाते हैं। केवल गायक फेमियस और संदेशवाहक मेडन को ही टेलेमेकस के कहने पर जीवन दान मिलता है, क्योंकि वे बेकसूर थे। जब पूरे महल का आंगन लाशों से भर जाता है और यूलिसिस खून से लथपथ किसी शेर की तरह खड़े होते हैं, वे बूढ़ी नर्स यूरिक्लिया को बुलाकर उन 12 नौकरानियों के बारे में पूछते हैं जिन्होंने टूटस का साथ देकर महल का अपमान किया था। यूलिसिस पहले उन नौकरानियों से पूरे महल का खून और गंदगी साफ करवाते हैं और फिर टेलेमेकस उन्हें फांसी की सजा दे देता है। गद्दार मेलेंथियस को भी बेरहमी से मार दिया जाता है। अंत में यूलिसिस गंधक जलाकर पूरे महल का शुद्धिकरण करते हैं। वफादार दासियां खुशी के मारे रोते हुए यूलिसिस को घेर लेती है
और उनका स्वागत करती है। इस तरह यूलिसिस ने आखिरकार अपने घर को पापियों से मुक्त करा लिया। जब बूढ़ी नर्स यूरिक्लिया उसी से झूमती हुई पेनेलोपी के पास जाती है और उसे जगाती है, वो बड़े उत्साह से बताती है कि पेनेलोपी का इंतजार खत्म हुआ, यूलिसिस वापस आ गया है और उसने उन सभी दुष्ट चाहने वालों को खत्म कर दिया है जो उसके घर को बर्बाद करना चाहते थे। पेनेलोपी को पहले तो यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि शायद नर्स का दिमाग चल गया है या फिर किसी देवता ने उन दुष्टों को सजा दी है। यूरिक्लिया उसे यूलिसिस के पैर पर बने उस पुराने घाव की याद दिलाती है जिससे उसने पहचान लिया था, पर पेनेलोपी का मन अभी भी संशय में रहता है। पेनेलोपी नीचे आती है और अपने पति के सामने बैठ जाती है, लेकिन वो खामोश रहती है। टेलेमेकस अपनी माँ को बहुत टोकता है कि उनका दिल पत्थर का है, जो 20 साल बाद आए पति को देखकर चुप है। पेनेलोपी बस इतना कहती है कि उनके पास गुप्त निशान होंगे जिनसे वे एक दूसरे को पहचान लेंगे। इसी बीच बाहर के लोगों को सामूहिक हत्याकांड की भनक न लगे, इसलिए यूलिसिस घर में शादी जैसे जश्न और नाच गाना शुरू करने का आदेश देता है ताकि सब धोखा खा जाएं। अब पेनेलोपी यूलिसिस की अंतिम परीक्षा लेती है। वह नर्स से कहती है कि यूलिसिस का बिस्तर बाहर कमरे से निकाल कर बिछा दिया जाए। ये सुनकर यूलिसिस भड़क जाता है। वो बताता है कि उस बिस्तर को हिलाना नामुमकिन है क्योंकि उसने उसे एक जीवित जैतून के पेड़ के तने के चारों ओर अपने हाथों से बनाया था। ये एक ऐसा गुप्त राज था जिसे सिर्फ वे दोनों ही जानते थे। जैसे ही पेनेलोपी यह सुनती है, उसके सारी शंकाएं दूर हो जाती है। वो रोते हुए अपने पति के गले लग जाती है। दोनों की मुलाकात इतनी भावुक होती है कि देवी मिनर्वा उस रात को लंबा कर देती है ताकि वे सुकून के साथ रह सके। यूलिसिस उसे अपनी पूरी यात्रा की दास्तान सुनाता है, कैसे उसने साइक्लोप्स और सर्सी का सामना किया और पाताल लोक तक गया। अगली सुबह यूलिसिस अपने पिता से मिलने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ता है और पेनेलोपी को सुरक्षित रहने की सलाह देता है। इस तरह 20 साल का लंबा इंतजार आखिरकार एक अटूट मिलन के साथ समाप्त होता है। इसके बाद मरकरी शूटर्स की आत्माओं को चमगादड़ों की तरह चीखते हुए पाताल लोक की ओर ले जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात महान योद्धा अकिलीस और एगेमेमनोन की आत्माओं से होती है। जब एगेमेमनोन शूटर्स की आत्माओं से उनकी सामूहिक मृत्यु का कारण पूछता है तो एम्फिडोमन की आत्मा विस्तार से बताती है कि कैसे पेनेलोपी ने उन्हें 3 साल तक कफन बुनने के बहाने धोखे में रखा और अंततः यूलिसिस ने वापस आकर उन सब का विनाश कर दिया। ये सुनकर एगेमेमनोन पेनेलोपी की अटूट वफादारी की प्रशंसा करता है और कहता है कि उसका नाम इतिहास में हमेशा अमर रहेगा। जब यूलिसिस अपने पिता लार्टेस के खेत में पहुंचता है तो यूलिसिस देखता है कि उसका पिता बहुत बूढ़ा और जर्जर हालत में एक पुराने बगीचे में काम कर रहा है। यूलिसिस को अपने पिता की दयनीय स्थिति देखकर रोना आ जाता है। वो सीधे अपनी पहचान बताने के बजाय पहले एक झूठ बोलता है और खुद को एपेरिटस बताता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके पिता अपने बेटे के वियोग में गहरे शोक में डूबे हैं और अपने सर पर धूल डाल रहे हैं तो उसका दिल पसीज जाता है। यूलिसिस उन्हें गले लगा लेता है और पहचान के सबूत के तौर पर अपने पैर का वो पुराना घाव और बचपन में उपहार मिले फलदार पेड़ों की याद दिलाता है। ये सुनकर लार्टेस खुशी से बेसुध हो जाता है। देवी मिनर्वा उन्हें फिर से शक्तिशाली और तेजस्वी बना देती है और वे सब मिलकर एक शानदार दावत करते हैं। जब इथाका के लोगों को शूटर्स की मौत की खबर मिलती है, मारे गए शूटर्स के परिजन विशेषकर एंटिनस के पिता यूपोथियस प्रतिशोध की आग में जल उठते हैं और यूलिसिस पर हमला करने के लिए सेना तैयार करते हैं। यूलिसिस, टेलेमेकस और लार्टेस भी युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। लार्टेस के हाथों यूपेथियस की मृत्यु हो जाती है, लेकिन जैसे ही भीषण युद्ध शुरू होने वाला होता है, देवी मिनर्वा हस्तक्षेप करती है, इथाका के लोगों को खून खराबा रोकने का आदेश देती है। अंत में देवता जो के आदेश और मिनर्वा के प्रयासों से दोनों पक्षों के बीच एक शांति समझौता होता है, जिससे इथाका में फिर से सुख शांति और यूलिसिस का न्यायपूर्ण शासन स्थापित होता है। इस तरह यह महान गाथा एक सुखद और शांतिपूर्ण अंत के साथ समाप्त होती है।